हाँ तो बच्चों देखिए, हम लोग अपने पिछले पढ़ाई के अंक में संस्कृत पद्य प्यूषम के लक्ष्य वेध परीक्षा को पढ़ रहे थे। तो 2 दिनों में हमने इसका 5-5 श्लोक करके 10 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। अब आगे 11वें श्लोक से हम लोग फिर देखेंगे और आप लोग पढ़ाई शुरू करने से पहले अपने सामने किताब जरूर रखेंगे, कापी कलम लेंगे, उसमें से शब्दार्थ को, कठिन शब्दों का अर्थ और संधियों वाले शब्दों को जरूर नोट करेंगे। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं 11वां श्लोक। तम उवाच अप्सर्पेति द्रोणोऽवप्रीतमना इव नैतच्छक्यं त्वया वेद्युं लक्ष्यमित्येव कुतस्य न। तम उवाचाप्सर्पेति द्रोणोऽप्रीतमना इव नैतच्छक्यं त्वया वेद्युं लक्ष्यमित्येव कुतस्य न। तो अभी देखिए, पिछले श्लोक में हमने देखा था कि गुरु द्रोणाचार्य जी युधिष्ठिर को बुलाते हैं और युधिष्ठिर से धनुष पर बाण चढ़ा करके निशाना लगा करके तैयार होने के लिए कहते हैं। तो जब युधिष्ठिर तैयार हो जाते हैं तो अचानक से गुरु द्रोणाचार्य जी उनसे पूछते हैं कि अच्छा बताओ, इस समय आप क्या क्या देख रहे हो। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि गुरुदेव, इस समय मैं इस वृक्ष को देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, भाइयों को देख रहा हूँ और फिर गीध को बार बार देख रहा हूँ। तो गुरु द्रोणाचार्य जी उनसे कहते हैं कि तम उवाच अपसर्पयिति, तम उवाचापसर्पेति विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तम धन उवाच धन अपसर्प धन इति। तम माने उनसे, उवाच माने बोले, अपसर्प माने हट जाओ, इति माने इस प्रकार, उनसे बोले कि हट जाओ। कौन बोला? द्रोणो। द्रोणो गुरु द्रोणाचार्य जी। और कैसे होकर? अप्रीत मनायु। प्रीत मना प्रसन्न मन होकर के, और अप्रीत मना अप्रसन्न मन होकर। तो जब युधिष्ठिर ने कहा कि मैं सबको देख रहा हूँ, तो गुरु द्रोणाचार्य जी अप्रसन्न हो गए, उनसे खिन्न हो गए, रुष्ट हो गए और रुष्ट होकर के बोले। तो द्रोणो अप्रीत मनायो, गुरु द्रोणाचार्य जी अप्रसन्न मन होकर के तम उवाच उनसे बोले कि अपसर्पयिति, तुम हट जाओ। तो गुरु द्रोणाचार्य जी युधिष्ठिर से अप्रसन्न होकर के बोले कि तुम हट जाओ। नैतच्छक्यम, नैतच्छक्यम का विच्छेद करेंगे तो पहले नैतत का करेंगे तो हो जाएगा ना धन एतत धन शक्यम। ना माने नहीं, एतत माने यह, शक्यम माने शकता है। तो नैतत शक्यम त्वया, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, वेद्युम माने वेधना, लक्ष्यम लक्ष्य। तो लक्ष्यम त्वया एतत लक्ष्यम त्वया वेद्युम ना शक्यम। उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य तुम्हारे द्वारा वेधा नहीं जा सकता है, तुम इस लक्ष्य को वेध नहीं सकते हो। इति एव कुतस्यन। और इस तरह से कहते हुए गुरु द्रोणाचार्य जी उनकी निंदा करते हुए, युधिष्ठिर की निंदा करते हुए उनको हट जाने के लिए कहे। तो एक बार फिर से इसको देखिए। तम उवाच अपसर्पयिति, तम उवाच अपसर्पयिति द्रोणो अप्रीतमनायु। द्रोणो गुरु द्रोणाचार्य जी। और कैसे द्रोणो? तो अप्रीत मनायो, अप्रीत मनायो अप्रसन्न मन हो करके, अप्रसन्न मन हो करके गुरु द्रोणाचार्य जी बोले। अप्रीत मनायु द्रोणो, अप्रसन्न मन वाले गुरु द्रोणाचार्य जी, अप्रसन्न मन हो करके गुरु द्रोणाचार्य जी उवाच बोले तम युधिष्ठिर से। तो अप्रीत मना युव द्रोणो तम उवाच, अप्रसन्न मन होकर के गुरु द्रोणाचार्य जी उनसे बोले अपसर्पित, कि तुम हट जाओ, दूर हट जाओ। नैतत् शक्यम त्वया वेद्युम लक्ष्यम इत्येव कुतस्यन।
एतत् लक्ष्यम, यह लक्ष्य त्वया वेद्युम ना शक्यम, तुम्हारे द्वारा वेधा नहीं जा सकता है। इति कुतस्यन, इस तरह से कुतस्यन माने निंदा करते हुए, इस तरह से निंदा करते हुए उनको हट जाने के लिए कहते हैं। तो एक बार इसका अन्वय करके देखिए। अप्रीतमना यु द्रोण, अप्रीतमना अप्रसन्न मन होकर के द्रोण, गुरु द्रोणाचार्य जी, एतत् लक्ष्यम, एतत् माने यह, लक्ष्यम माने लक्ष्य, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, वेद्युम माने वेद्युम नैव शक्यम, बेधा नहीं जा सकता है, यह लक्ष्य तुम्हारे द्वारा बेधा नहीं जा सकता है। इत एवं कुतस्यन, इस तरह से कहते हुए, उनकी निंदा करते हुए, अप्सर प्रीतितम उवाच, युधिष्ठिर से बोले कि तुम यहाँ से दूर हट जाओ। तो अप्रसन्न मनसा होकर के गुरु द्रोणाचार्य जी बोले कि यह लक्ष्य तुम्हारे द्वारा बेधा नहीं जा सकता है, तुम इस लक्ष्य को बेध नहीं सकते हो। ऐसे युधिष्ठिर की निंदा करते हुए गुरु द्रोणाचार्य जी युधिष्ठिर से बोले कि तुम हट जाओ। अब आगे देखते हैं अगला 12वां श्लोक। ततो दुर्योधनादीन् तान् धार्तराष्ट्रान् मायसाः तेनैव क्रम योगेन जिज्ञासुः पर्यपृच्छत। ततो दुर्योधनादीन् तान् धार्तराष्ट्रान् मायसाः तेनैव क्रम योगेन जिज्ञासुः पर्यपृच्छत। तो ततो, ततो माने उसके बाद, मतलब जब युधिष्ठिर को गुरु द्रोणाचार्य निशाना लगाने से पहले ही डांट करके हटा देते हैं, उसके बाद दुर्योधनादीन, दुर्योधन धन आदीन धन तान, दुर्योधन आदि स्थान विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा दुर्योधन धन आदीन धन तान, दुर्योधन आदि तान उन धार्त राष्ट्रान, धार्त राष्ट्रान माने धृतराष्ट्र के पुत्रों को, महायशा ये गुरु द्रोणाचार्य जी का विशेषण होगा। तो महान यश वाले वे गुरु द्रोणाचार्य तब दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों को तेन एव क्रम योगेन, तेनैव, तेनैव का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तेन धन एव, तेन माने उसी और एव माने ही, उसी क्रम योगेन, क्रम योग से जिज्ञासु, जिज्ञासु ये भी गुरु द्रोणाचार्य जी का विशेषण होगा। तो जिज्ञासु हुए, जिज्ञासु गुरु द्रोणाचार्य परिपृच्छत पूछे। तो महायशाह जिज्ञासु, महान यश वाले और जिज्ञासु गुरु द्रोणाचार्य, ततो, ततो माने उसके बाद, दुर्योधनादीन तान धार्तराष्ट्रान, दुर्योधन आदि उन धृतराष्ट्र के पुत्रों को, तेन एव क्रम योगेन उसी क्रम से परिपृक्षत पूछे। तो उसके बाद दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों से भी उसी क्रम योग से महान यश वाले और जिज्ञासु गुरु द्रोणाचार्य जी पूछे। अन्यांचा शिक्षान, अन्यांश्चा शिष्यान भीमादीन राज्ञश्चैवन्यदेशजान तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्यामिति कुत्सिताः। तो अन्याश्च शिष्यान् भीमादीन् राज्ञश्चैवन्यदेशजान् तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्यामिति कुत्सिताः। तो गुरु द्रोणाचार्य जी क्या किए कि अन्यान चा शिष्यान भीम आदीन, भीम आदीन अन्यान शिष्यान च, और भीम आदि दूसरों शिष्यों से भी राज्ञश्चैवन्य देशजान, विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा राज्ञ धन चा धन एव धन अन्य देशजान, अन्य देशजान, और अन्य माने दूसरे, देशजान माने देश में पैदा हुए, दूसरे देश में पैदा हुए राजकुमारों को, मतलब दूसरे देश के राजकुमारों से भी राज्ञ चा
चा एव अन्य देशजान, और उसी तरह से दूसरे देश के राजकुमारों से भी, मतलब भीम आदि पांडवों से, भीम आदि और दूसरे पांडवों से, और दूसरे देश से राजकुमार आए हुए राजकुमारों से भी, सभी लोगों से गुरु द्रोणाचार्य जी ने उसी तरह से पूछा। और तथा च सर्वे, सर्वे और वे सभी लोग, तथा उसी प्रकार से, तत्सर्वम पश्यामः हम सब सारी चीज़ें देख रहे हैं, इति इस प्रकार से कहते हुए कुत्सिताः गुरु द्रोणाचार्य जी के द्वारा डांटे गए, निंदा किए गए। तो ततो दुर्योधनादीन धार्तराष्ट्रान् महायशाः तेनैव कर्मयोगेन जिज्ञासु पर्यपृच्छत अन्यान् च शिष्यान् भीमादीन राज्ञश्चैव अन्यदेशजान् तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्यामीति कुत्सिताः। तो उसके बाद महान यश वाले और जिज्ञासु गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों को, भीम आदि दूसरे शिष्यों को, और अन्य देश से आए हुए राजकुमारों से भी उसी क्रम से पूछे, और वे सभी लोग हम सब कुछ देख रहे हैं, इस तरह से कहे, और सबकी गुरु द्रोणाचार्य जी ने निंदा की। तो एक बार अन्वय से 12वां और 13वां दोनों श्लोक एक साथ करके देखेंगे, तब इसका श्लोक अच्छी तरह से समझ में आएगा। ततः महायशाह जिज्ञासु द्रोणः, ततः उसके बाद महायशाह महान यश वाले, जिज्ञासु और जानने की इच्छा रखने वाले, द्रोणः गुरु द्रोणाचार्य जी, तेन एव क्रम योगेन उसी क्रम से, मतलब जिस तरह से क्रमशः युधिष्ठिर से पूछे थे वैसे ही उसी क्रम से, तान दुर्योधन आदीन धार्तराष्ट्रान उन दुर्योधन आदि कौरवों से, उन दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों से, अन्यांचा शिष्यान भीमादीन और भीम आदि अन्य शिष्यों से, अन्य देशजान राज्ञचा और दूसरे देश से आए हुए राजकुमारों से भी परिपृक्षत उसी तरह से पूछे। तथा च सर्वे और वे सभी लोग, तत्सर्वम पश्याम हम सारी चीज़ें देख रहे हैं, इति इस तरह से कहे कुत्सिता, और तब गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा उन सभी लोगों की निंदा की गई। तो उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य महान यश वाले और जिज्ञासु गुरु द्रोणाचार्य उसी क्रम से दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों और भीम आदि दूसरे शिष्यों और दूसरे देश से आए हुए राजकुमारों से भी उसी बात को पूछे, और सबने कहा कि हम सब कुछ देख रहे हैं। इस तरह से कहने पर द्रोणाचार्य जी ने सबकी निंदा की। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं, 14वां। ततो धनंजयं द्रोणम् अश्वमानोऽभ्यभाषत त्वयेदानीं प्रहर्तव्यम् एतत् लक्ष्यं विलोक्यताम्। ततो धनंजयं द्रोणः अश्वमानोऽभ्यभाषत त्वयेदानीं प्रहर्तव्यमेतल्लक्ष्यं विलोक्यताम्। तो जब सभी शिष्यों से गुरु द्रोणाचार्य जी पूछ हो गए, फिर अंत में उन्होंने कहा किया, देखिए, तो ततो माने उसके बाद, द्रोणः गुरु द्रोणाचार्य जी, अश्म्यमानो माने मुस्कराते हुए, धनंजयम अर्जुन से, अभ्यभाषत बोले। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य जी मुस्कराते हुए अर्जुन से बोले। क्या बोले? तो बोले त्वयेदानीम, विच्छेद करेंगे इसका तो हो जाएगा त्वया धन इदानीम। त्वया माने तुम्हारे द्वारा, और इदानीम माने इस समय। त्वया इदानीम तुम्हारे द्वारा इस समय, प्रहर्तव्यमेतल लक्ष्यम, इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा प्रहर्तव्यम धन एतत् धन लक्ष्यम।
एतत् माने इस लक्ष्यम माने लक्ष्य को, प्रहर्तव्यम माने प्रहार करना चाहिए। तो त्वया इदानीम एतत् लक्ष्यम त्वया इदानीम प्रहर्तव्यम, अब तुम्हें प्रहार करना चाहिए, इसलिए एतत् लक्ष्यम इस लक्ष्य को विलोक्यताम देखो। तो ततो धनंजयम द्रोणः अश्ममानोऽभ्यभाषत त्वयेदानीं प्रहर्तव्यम एतल्लक्ष्यम विलोक्यताम। तो ततो अश्ममानो द्रोणः धनंजयम अभ्यभाषत, इसके बाद मुस्कुराते हुए गुरु द्रोणाचार्य जी धनंजय से बोले, इदानीम त्वया प्रहर्तव्यम, कि इस समय तुम्हें प्रहार करना चाहिए, एतत् लक्ष्यम विलोक्यताम, इसलिए तुम इस लक्ष्य को देखो। तो एक बार अन्वय करके इस 14वें श्लोक के अर्थ को पुनः देख लेते हैं। ततः अश्ममानः द्रोणः, ततः माने उसके बाद, अश्ममानः माने मुस्कराते हुए, द्रोणः गुरु द्रोणाचार्य जी धनंजयम धनंजय से अभ्यभाषत माने बोले। तो ततो अश्ममानो द्रोणः धनंजयम अभ्यभाषत, तब मुस्कराते हुए गुरु द्रोणाचार्य जी अर्जुन से बोले, त्वयेदानीम, त्वया इदानीम, इदानीम इस समय, त्वया तुम्हारे द्वारा, प्रहर्तव्यम प्रहार किया जाना चाहिए, मतलब अब तुम्हें इस गिद्ध पर प्रहार करना चाहिए। तो उसके बाद मुस्कुराते हुए गुरु द्रोणाचार्य जी अर्जुन से बोले कि अब तुम्हें प्रहार करना चाहिए, और प्रहार करना चाहिए तो क्या करिए, एतल लक्ष्यम, विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा एतत् लक्ष्यम, एतत् माने इस लक्ष्यम माने लक्ष्य को, विलोक्यताम देखो। तो कहते हैं कि इसलिए अब तुम इस लक्ष्य को देखो। तो ततो अश्ममानो द्रोणः धनंजयम अभ्यभाषत, उसके बाद मुस्कुराते हुए गुरु द्रोणाचार्य जी अर्जुन से बोले, त्वया इदानीं प्रहर्तव्यम, कि अब तुम्हें प्रहार करना चाहिए, मतलब अब तुम प्रहार करने के लिए तैयार हो जाओ, एतत् लक्ष्यम विलोक्यताम, अब तुम इस लक्ष्य को देखो। तो इस तरह से ये आपका ये श्लोक पूरा हुआ 14वां। अब आज इतने पर ही रहने देते हैं, अगला 15वां श्लोक हम अगले दिन देखेंगे। आप सभी लोग निश्चित रूप से इन श्लोकों को जो आज पढ़ाया गया है उसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसका वाचन करेंगे, वाचन करने के बाद अर्थ को सुनेंगे, समझेंगे और उसकी व्याख्या अपनी कापियों में लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।